नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 24 न्यूज़ चैनल। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले की रहड़गांव तहसील के ग्राम नजरपुरा में। यहाँ देखने को मिल रहा है कि ज़िले में इस बार बीमा राशि में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। गड़बड़ियाँ इस प्रकार से सामने आ रही हैं कि बीमा राशि किसानों से पैसा काट कर किसानों को ही जो मुआवजा वास्तव में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और उससे लेकर गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। वहीं हमारे साथ मौजूद है किसान लोग, जानते हैं वो खुद बताएंगे क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी घटना। सर शुरुआत में कर देता हूँ। चलो जय राम जी की अपना परिचय दीजिए। शशिकांत वर्मा जी, पंचायत पंचमी। हाँ जी, मुआवजे को लेकर गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं, उसमें क्या है? मुआवजा को लेकर हमारे नजरपुरा ग्राम पंचायत सभी कृषकों के साथ बहुत धोखाधड़ी का मामला हुआ। पिछले सन 19 में भी यही हाल हुआ और अभी भी यही स्थिति है कि 70, 75, 100 रुपये एकड़ के लगभग मुआवजा आ रहा है। ये बड़ा दुखदाई है किसान के लिए और वही सोचनी बात है। सरकार को भी सोचना चाहिए और वहाँ से बीमा कंपनी को भी सोचना चाहिए कि इतना कम क्यों हुआ, किस आधार पर हुआ। क्या एकड़ आया है? से मेरा 100 रुपये एकड़ आया, 11 एकड़ का रकबे में 1283 रुपया है और कहीं किसी कृषक का तो 70 रुपये एकड़ बैठ रहा है। तो ये कैसा है? और हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है उमरदा, झाड़वेड़ा है, खमगांव है, यहाँ 8,000 9,000 रुपये एकड़ आ रहा है। अगर सेटेलाइट से भी आपने कोई सर्वे कराया है तो वो भी तो मेयर से लगे हुए हैं भाई, उनको भी फिर इसी आधार का आना था ना, मेंढे से लगा हुआ है। तो इतना अंतर क्यों? इसी कारण हम सब किसानों का, गाँव वालों का विचार है या तो इस पर हमें मुआवजा दिया जाए पूरा और नहीं तो हम बीमा दिया जाए, नहीं तो हम आंदोलन के लिए अग्रसर रहेंगे। आंदोलन हम चरणबद्ध करेंगे, पहले आंदोलन फिर इसके बाद भूख हड़ताल सब चलेगा। मैं थोड़ा सा एक आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। जैसे कि आपका जो बीमा कटता है, ठीक है, तो बीमा कट के बीमा राशि ही आपको दी जाती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो रेशो तो बहुत कम आया है। बहुत कम आया है। बीमा हमारा लगभग 1 एकड़ पे 350 रुपये से लेके 600 रुपये तक का कटता है और कहीं जो प्राइवेट में कराते हैं वहाँ तो और भी ज़्यादा कटता है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं पटवारी की भूमिका नजर आ रही है? देखो, पटवारी जब सरकार ने आदेश करा, कलेक्टर साहब ने आदेश करा कि उस खेत में जाकर आप सर्वे करो, पटवारी ने सर्वे करा। एक प्लाट का जो हमारे यहाँ आया 332 ग्राम आया, एक प्लाट का जो छिरपुरा ग्राम में है 350 ग्राम आया। वहाँ 9,000 मिल रहा है और यहाँ 70 रुपये मिल रहा है। तो ऐसा अंतर क्यों? सरकार इस चीज़ पर विचार करना चाहिए और अगर वो कृषक कल्याण योजना के माध्यम से अपनी योजनाएं चलाते हैं तो फिर ये कैसी योजना है? ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? जय राम जी, बताइए आपका परिचय दीजिए। कमलेश कुमार बरखड़े, नजरपुरा में रहते हैं। कितना मुआवजा आया? वही 72 रुपये आया। 72 रुपये। 72। जबकि कनगांव वगैरह में मैंने देखा है और भी जगह पे, तो छिरपुरा में खरेड़गांव का भी देखा है 7,000 रुपये एकड़, 8,000 रुपये एकड़ ऐसा है। हमारी मेयर से मेयर लगी छिरपुरा की मेंढा जी, तो उसका 7200 रुपये आया है, 8200 कहीं 7200 रुपये ऐसा आया है और हमारा 72 रुपये आया है। ऐसा क्यों? अब ये भेदभाव क्यों हमारे साथ? तो क्या ऐसा कह सकते हैं कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला ऐसे कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हो रही है? अभी तक तो हम सोच रहे, तो सुन भूल गया होगा लगा ना। हाँ। पर अब तो वो डाल ही दिया तो सुन के सवाल ही नहीं उठता। तो क्या मांगे आपकी शासन से? अब मांग यही है कि हमारा मुआवजा डाला जाए, बीमा डाला जाए। मुआवजा डाला है सर। हाँ। मुआवजा 17,000 रुपये आया, 21,000 रुपये आया है, मुआवजा आया है पर बीमा नहीं डाला। बीमा नहीं डाला। हाँ, मैं बालकिशन चौहान, उमरदा। कितना राशि आई है? मेरी राशि मेरे खाते में अभी तक आई भी नहीं है। आई नहीं है। ऐसा क्यों? अब क्या मालूम क्या है, मैं तो बैंक में जानकारी करके आया हूँ। नहीं आई। बैंक से कोई इशू रहा होगा? बैंक से कोई इशू रहा होगा? नहीं, कोई इशू नहीं। आपने संपर्क किया बैंक? बिल्कुल किया। क्या बताया बैंक? उनने का कुछ भी नहीं आया। आओ यार। जय राम जी। जयराम। बताइए अपना परिचय दीजिए। गौरी शंकर किरार। कितना मुआवजा आया आपका? 70 रुपये एकड़। 70 रुपये एकड़? हाँ। ये तो बहुत कम बता रहे हैं आप। हाँ वही, और हमारे मेयर से मेंढा लगा है। मेंढा लगा वो वहाँ पर कहीं 6800 भी आया, पांडरमाटी में, झाड़वेड़ा में, छिरपुरा में 7,000 आया है, मलगांव में इधर 9,000 आया, कालपी में 11,000 आया है। सब मेयर से लगे हुए। तो सिर्फ आपके गांव में ऐसा हुआ है क्या? हाँ, 2019 में भी यही हुआ था, जब तो कुछ नहीं आया था। पटवारी कौन है?
पटवारी वो क्या पवन पासी है क्या है? केतवार। क्या नाम है पवन पटवारी? केतवास पटवारी। पवन केतवास। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लग रहा है कि गड़बड़ी उनके तरफ देखो हो सकती है? मेरे उनने जो रिकॉर्ड दिए हैं हाँ। और रिकॉर्ड पे तो उनका जो पंचनामा ना तो उस पर नहीं लगा कि ये साइड में फसल यहाँ 9,000 रुपये 10,000 साइड वाले खेत वाले को मिल रहा है और यहाँ 70 रुपये एकड़ मिल रहा है। ये क्या सरकार का? ये सरकार नहीं, भ्रष्टाचार है। डीडी का नंबर है, आप लगाओ और आप बात करो। क्या क्या मुआवजा राशि है ये? अभी तो हमारी आई ही नहीं है, जीरो पर है, राशि ही नहीं आई, राशि ही नहीं आई। ऐसा क्यों? क्या मालूम, हमने वो आधे किसानों ने टोल फ्री नंबर पे टोल फ्री भी नंबर लगाया था, बोले आप वहाँ बस यही बता रहे हैं सब, लगभग 70 अब रुपये। 2000 मतलब 19 में भी नहीं आया बीमा और अभी 2025-26 का भी नहीं आया। उस समय भी हमारा लग रहे हैं ना। अच्छा, नमस्कार। अभी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मोहन यादव ये कहते हैं कि भाजपा की हितैषी सरकार है। वहीं देखा जा रहा है कि किसानों की हितैषी सरकार में किसानों के साथ ही बीमा राशि में भारी गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान के साथ तो बड़ा भेदभाव हो रहा है। एक तरफ आप देख लीजिए कि 9,000 रुपये एकड़ मिल रहा है, 7,000 रुपये एकड़ मिल रहा है। एक तरफ इन लोगों का जो बीमा कटा उतना ही नहीं मिल रहा है। तो मोहन यादव जी तो अपना अभिनंदन कराते रहते हैं। अब ये सारे किसानों को कहता हूँ कि उनका अभिनंदन करना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि किसान के साथ तो बड़ा छलावा हो रहा है। आप देख सकते हो कि जिस चीज़ की आशा लगा के बैठे हैं वही नहीं मिल पा रहा है। मतलब सारी जो घोषणाएं वो सिर्फ भाषणों में है। भाषणों में इस समय कह रहे हैं कि 2 गुना आय कर रहे हैं किसानों के, हम 4 गुना मतलब उनका सहयोग कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? ये बात करो, आप बात करो ना। अरे कुछ बोलिए, मैं पत्रकार साहब बोल रहा हूँ, बोलो। सर नमस्कार। हाँ सर, ये जो बीमा राशि जो आई है, सागर मिश्रा बोल रहा हूँ सर, आवाज़ न्यूज़ से। ये जो बीमा राशि आई है 70, जी नमस्कार, 70 रुपये एकड़, हाँ 70 रुपये एकड़ आई है और कहीं पे बिल्कुल आई ही नहीं है, तो इस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? इसमें ये सर जो है थ्रेशोल्ड के आधार पे होता है, जो परसेंटेज है ना उसी के आधार पे होगा। और कुछ मिस्टेक हुई हो तो मैं दिखवा दूंगा सर। नहीं तो सर मतलब ये है कि जो खेत की मेर जो होती है तो उसमें किसी का 7200 रुपये आया है तो किसी का 72 रुपये ही आए हैं, तो ऐसा कैसे रिपोर्ट में, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? हल्का नंबर चेंज होने के बाद।